हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। आज साल का आखिरी दिन है। बड़ा इंटरेस्ट है आज का दिन। सब कुछ सुबह से याद आ रहा है कि पूरे साल क्या क्या सीखा, क्या क्या हुआ। और मुझे आज का ही साल याद नहीं आ रहा, मुझे पिछले 2-3 साल याद आ रहे हैं। 2017 से 2020 याद आ रहा है बार बार। तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। हो सकता है आज के वीडियो में जो चीज़ें शेयर करूँ वो जो नए लोग अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में आए उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। आप लोगों को डेफिनेटली हुआ होगा और आप लोगों ने भी किसी न किसी को हेल्प किया होगा, है ना। क्योंकि जब हम इस अवेकनिंग जर्नी में होते हैं तो हमारे आसपास इसी प्रकार के लोग आने लगते हैं। आप बताना कि आपने क्या सीखा इस साल। 2020 ने आपको क्या सिखाया। मुझे तो 2020 ने बहुत कुछ सिखाया और मेरे लिए एक तरीके से ये जो साल था वो राइजिंग का साल था मेरे लिए। मतलब एक नई मेरे लिए सुबह हुई है एक साल। हालांकि ये वर्ल्ड वाइड बड़ा हिला देने वाला साल था, लेकिन मेरे लिए ये न्यू बिगिनिंग थी एक्चुअली में। तो आप बताना कि आपके लिए 2020 कैसा रहा। आज सुबह से क्या हो रहा है कि मुझे बस यही याद आ रहा है कि ये साल कैसा था। तो मैं सोच रही हूँ कि ये साल तो बड़ा ज़बरदस्त था एक्चुअली में। मेरे लिए तो राइज का साल था ये, ठीक है। फेमिनाइन के राइजिंग का ईयर था ये, तो मेरे लिए सचमुच वैसा ही था। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि 2017 से कैसा था। तो सारी बातें याद आ रही है पुरानी की कि कैसे अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, क्या क्या हुआ, किस किस प्रकार के लोग मिले इस यात्रा में, सब याद आ रहा है। थोड़ा सा एक छोटा सा शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, और आप भी मुझे शेयर करके बताना कि इस साल में क्या क्या सीखा या कब से आप अवेकनिंग प्रोसेस में हो, क्या क्या लर्निंग आपने करी। ताकि अगर कोई नया आए तो वो कमेंट को पढ़ के जो है थोड़ा सा समझ ले कि क्या कहना चाह रहे हैं या क्या इनके एक्सपीरियंस है। 2017 नवंबर मंथ में अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था मेरा। पूरे बॉडी में जो है पेन होने शुरू हो गए थे। हर पार्ट में बॉडी में पेन हो रहा था। शायद इमोशनल बॉडी जो है वो एक्टिवेट हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि इतना पेन क्यों हो रहा है। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स भी हो रही थी, शरीर से गंदगी आउट हो रही थी। और ये वाला साइड जो है ना, ये थोड़ा जाम भी पड़ गया था अचानक से। 2017 के बाद से ये साइड जाम भी पड़ गया था। कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो इस तरीके के योग चल रहा था कुंडली में, जो कि ग्रहण योग टाइप का था। तो उसकी वजह से भी और चीज़ें हो रही थी। और मेरी कुंडली में जो है छोटी पनौती भी लगी हुई थी शनि की। 2.5 साल की छोटी पनौती होती है ना, वो भी लगी हुई थी। ये सब चीज़ें जब हुई तो ऐसा ऐसा हुआ। अब नवंबर दिसंबर तो पूरा पेन में चला गया। इतना पेन कि पूछो मत। मानो शरीर से, मानो कि जैसे सब पार्ट से निकल निकल के पेन बाहर आ रहा हो। और मैंने बोला इतना पेन तो पहले कभी हुआ ही नहीं। तो ये हुआ। उसके बाद 2018 आया, 2018। टोटल करो 8 9 10 11। और इसी साल जो है मुझे 333 नंबर दिखना शुरू हुआ। फिर मई के बाद जो है 555 दिखना शुरू हुआ। और फिर अक्टूबर नवंबर आते आते 11 भी दिखना शुरू हो गया। और फिर एंड में 69 143 और बाकी 2 11 3 11 4 11 5 11 ये सब दिखने लग गए। और इस साल क्या हुआ, सिंक्रोनिसिटीज तो हुई खैर बहुत ज़्यादा, पर ऐसा लगता था कि जैसे सर कुछ जैसे सर पे अपने आप कोई इन्फॉर्मेशन उड़ उड़ के आ रही हो। टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा होने लगे। टेलीपैथी। चौथा ये है कि जो भी चीज़ें मैं सोचती थी वही चीज़ हो जाती थी। पांचवा ये हुआ कि बहुत ज़्यादा जो भी ड्रीम में देखना वो सच हो जाना। और कई बार मुझे ऐसा लगना कि जैसे मैंने कुछ सुना है, मतलब किसी ने बोला नहीं लेकिन मैंने कुछ सुना, और फिर मैंने देखना कि वो चीज़ सचमुच में कहीं ना कहीं हो रखी है। जैसे एक बार मैं निकल रही थी, मैंने सुना, एकदम से मुझे आवाज़ आई कि तुम्हारी फ्रेंड का लड़की हो गई। और मैं नीचे गई और मेरी दूसरी फ्रेंड ने बताया कि तुम्हारी फ्रेंड की लड़की हो गई। एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस हैपनिंग यार। एक ही साल में ये हैरी पॉटर टाइप की लाइफ चलने लग गई मेरी। तो ये पूरे साल मुझे ऐसे सिम्टम्स हुए। ये सारे कुंडलिनी अवेकनिंग के सिम्टम्स थे, ठीक है। इन्फिनिटी का सिंबल दिखाई देता था बहुत ज़्यादा। एंजाइटी होना शुरू हो गया था। बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आने लग गए थे। मेरे खानदान के सारे जो है पितृ, ये वो सब लोग दिखने शुरू हो गए थे। भगवान, ये वो सब कुछ दिख रहा था। जो देखो सपने में वो सच, तो देखो सपने में वो जो सच। और आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, ये मेरी लाइफ हैरी पॉटर बन चुकी है। 2011 वो सॉरी 18 जो है पूरा हैरी पॉटर टाइप का बीता। क्लैर ऑडियंस, क्लैर वॉइंस, डाउनलोडिंग, मुंह से चैनलिंग निकल रही है, नंबरों की सिंक्रोनिसिटी, मैसेजेस, धूम धड़ाक मैसेजेस। वन डे विल मेक अ ब्यूटिफुल होम, हेल्प टू डिवाइन, डिवाइन विल हेल्प यू इन योर जर्नी। और न जाने कैसे कैसे कितने सारे मैसेज। अब इस ईयर इतनी सारी चीज़ें हो रही थी एक ही साथ 2018 में, और सिंक्रोनिसिटीज इतनी, और ऊपर से एंजाइटी भी हो गई। अब
अब बैठी हुई तो मानो मुझे अंदर से कोई लात मार रहा है पकड़ पकड़ के, कि वो मुझे कह रहा है कि निकलो अपने कंफर्ट जोन से बाहर, निकलो अपने कंफर्ट जोन से बाहर। तो फिर मैंने भी जो है धीरे धीरे जिन चीज़ों से मुझे डर लगता था मैंने उन सब चीज़ों को रीस्टार्ट किया। मेरे को गाड़ी चलाने से डर लगता था, मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया उसी साल, ठीक है। और भी जिन चीज़ों से मेरे को डर लगता था मैंने वो सारी एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी। तो ऐसा भी था 2018, लेकिन एंड में जाके देखा मैंने पर्जिंग स्टार्ट हो गई अचानक। 8-8 घंटे का रोना, 9-9 घंटे का रोना, 5-5 घंटे रोना। अरे ये क्या हो रहा है, इतनी पर्जिंग क्यों हो रही, इतना क्या शुद्धिकरण हो रहा है, अंदर की सारी गंदगी निकल रही थी। तो ये 2018 का एक्सपीरियंस। अब 2019 में मुझे पता चला कि 333 का क्या मतलब है, ट्रिनिटी का नंबर है, ये असेंडेड मास्टर्स का नंबर है, ये एंजल्स का नंबर है, और बाकी सारे नंबर्स का भी मतलब मुझे पता चला। तो आई वाज लाइक ऐसा क्या मुझ में स्पेशल होगा जो कि एंजल्स मुझे हेल्प करना चाह रहे हैं। फिर मुझे बाद में पता चला कि ये तो वर्ल्ड वाइड मैसिव अवेकनिंग हो रही है, ये तो सभी की हो रही है, सिर्फ मैं नहीं हूँ इस प्रोसेस में, वर्ल्ड वाइड सारे ही लोग आ रहे हैं। फिर मैंने यूट्यूब पे फॉरनर्स के कुछ वीडियो देखे, बहुत सारे तो उसमें बहुत ही ख़राब थे, लेकिन कुछ उसमें ठीक थे, बहुत अच्छे, जैसे एरन डाउटी और 1-2 लोग बहुत अच्छे थे। एंड आई वाज लाइक ओके, तो ये हो रहा है मेरे साथ। फिर उसके बाद मैंने देखा कि शरीर में जो एक ज्वालामुखी फट रहा था, या एक तरीके से कहो कि शरीर के अंदर और दिमाग में जिस तरीके की चीज़ें हो रही थी वो मेरी समझ से बाहर थी। और ऊपर से ये जो इतने साइन सिम्टम्स मिल रहे थे, ये तो कुछ अलग ही दुनिया में लेके जा रहे थे। तो आई वाज लाइक क्या करूं। अब मुझे बस एक आवाज़ आने लग गई कि उर्वशी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन नेचर, नेचर में रहो, नेचर में रहो, नेचर में रहो, और कुछ नहीं। तो मैं अपना मैक्सिमम टाइम 2019 में जो है नेचर में, सुबह 5 बजे उठ जाना, 2 घंटे के लिए वॉकिंग करते रहना। मेरे घर के आसपास बहुत पेड़ थे, तो मेरे लिए एक अच्छी जगह थी, मतलब वो था कि चलो पेड़ वेड़ बहुत ज़्यादा है, तो मैं वॉकिंग 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 वॉकिंग, और उस वॉकिंग करते करते मैं अपने कानों में जो है अच्छी अच्छी किताबों के ऑडियो बुक सुन लेना, ठीक है। ज़्यादातर मैंने ऑडियो बुक ही सुने हैं उस टाइम पीरियड में। सुबह उठ के फिर रात को 2-2 3-3 घंटे वॉकिंग करना, या फिर जो है किसी पेड़ के नीचे जाके आराम से बैठ जाना, और मुझे वहाँ बहुत रिलैक्स फील होता था पेड़ के नीचे बैठ के। तो ऐसे करके जो है मैंने अपना 2019 बताया। लेकिन जब भी मैं देखती थी कि मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ, मैं देखती थी बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती थी, या मैं गुस्से में भरी हुई हूँ तो बाहर बादल गरज रहे हैं, तो तब मुझे समझ नहीं आया। लेकिन अब मुझे पता है कि ऐसा क्यों होता था। ये कलेक्टिव होगा, जब बहुत सारे लोग जो इस अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में आते होंगे, ये उनकी कलेक्टिंग जो सब लोगों की फीलिंग है ना, ये ऐसे मौसम में भी देखने को मिल रही है, मतलब तो ये सब होता रहा। और उसके बाद जो है तो मैं ये एक्सरसाइज मोड थोड़ा थोड़ा करती रही। मैं 7 साल तक बहुत आलसी बनी हुई थी, अपनी सारी पोटेंशियल्स को ख़त्म किया हुआ था, और फिर 7 साल बाद अचानक से ये सारी चीज़ें होने लग गई। बट मैंने जो है समझा, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुना। फिर कुछ दिनों बाद देखा मैंने कि डाउनलोडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से लिया। तो मैंने ऐसे डायरिया बनाना शुरू कर दिया, लिखना 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 शुरू कर दिया। तो लिखती रही। लेकिन मैं जब भी घर में आती थी मुझे घुटन होती थी, और जब भी मैं बाहर खुले में जाती थी तो मुझे सांस मिल जाती थी। कभी कभी मैं ड्राइव करती थी तब भी मुझे आराम आता था, चलने में भी आराम आता था, काफ़ी एक्सरसाइज करती थी जब जिम जाके तब भी आराम आता था। और फिर अब यहाँ पे क्या हुआ 2019 में कि मई में के महीने में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे सोल शॉक लगा। और सोल शॉक के बाद मैंने क्या किया कि मैंने बोला मैं अब ज़्यादा घर नहीं बैठ सकती, मुझे काम करना होगा। और मैंने जो है जॉब ज्वाइन कर ली। अब जॉब में जाना, डेली ऑफिस जाना, घर आना, बारिश का मौसम रहता था उस टाइम पीरियड में, ऑफिस में एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर, वहाँ मेरा थोड़ा मन लग गया, हालांकि वो ऑफिस में भी मुझे बहुत ज़्यादा सिम्टम और स्पिरिचुअल सिम्टम्स और ये सब जो चीज़ें साइंस सिंक्रोनिसिटी होती बहुत ज़्यादा वहाँ भी हो रही थी, बट फिर भी वहाँ मुझे अच्छा लग रहा था। वहाँ एक कम्युनिकेशन हो रहा था, मैं कुछ सीख रही थी। 5-6 महीने मैंने खूब सीखा वहाँ पे। वहाँ जाके मेरा कॉन्फिडेंट डेवलप हुआ। ऑफिस जाने के लिए समटाइम्स मैं अपना स्कूटी ले जाती थी, और मतलब जो मैं 7-8 साल से ऐसे बैठी हुई थी वहाँ यहाँ थोड़ा सा गाड़ी चलने लगी, कम्युनिकेशन सही हुआ, डेयरिंग हो रही थी, बाहर जा रही थी, कॉन्फिडेंस आ रहा था, सब कुछ ठीक होने लग गया। और थोड़ा सा पहले के मुकाबले में जो मैं बहुत ज़्यादा मोटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, थोड़ा सा मैं ठीक होने लग गई। तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें जो हो रही है ना, ये किसी ने कुछ टोना टोटका ये सब कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है जो भी हो रहा है। और मुझे इस चीज़ को कोऑपरेट करना है, क्योंकि ये मुझे जैसे जैसे मैं कोऑपरेट कर रही हूँ मेरी लाइफ में
प्रगति हो रही है। सो यहाँ मुझे फील होने लग गया कि ये कोई वो नहीं है, ये कोई ये कोई बुरी चीज़ नहीं है जो मुझे ये साइंस दे रही हैं, ठीक है। फिर जो है ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा पर्जिंग होती थी और मुझे लगा कि मेरी ना 2019 में जो मेरा सेक्रल चक्र है वो बहुत इम्बैलेंस होने लगा। 2018 में मैंने नोटिस किया था कि जो मेरा रूट चक्र था वो इम्बैलेंस हो रहा था, जिसको कि मैंने नेचर में रह के या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करके अपने आप को हील किया था। लेकिन 2019 में मैंने फील किया, जो कि 2019 को टोटल करो तो 2019 9 10 11 12 12 1 इज सूर्य, 2 इज चंद्रमा, यानी कि यिंग यांग ही हो गया ना दोबारा से। तो ये साल जो है यूनिवर्स कहीं ना कहीं कह रहा था कि अपने आप की फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करो। और उसमें मेरी जो फेमिनाइन साइड की जो सेक्रल की एनर्जी थी, यानी कि जो डिज़ायर की एनर्जी थी, वो बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे जो है इम्बैलेंस हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। और फिर मैंने जो है अब डिज़ायर को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मूलाधार चक्र को तो बैलेंस कर लिया, नेचर में रह के ट्रैवल करके अपने 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 जो भी कॉन्फिडेंस अपना बना लिया, काम भी कर लिया, पैसे भी कमा लिए, अपनी हर चीज़ मूलाधार तो बैलेंस किया मैंने जैसे तैसे करके। लेकिन अब इसको कैसे कंट्रोल करें, तो मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी। मैंने ट्रैवल किया, मैं पौंडीचेरी गई, कई जगह गई, लेकिन मुझे नहीं आ रहा था चैन। फिर मैंने एक दिन क्या हुआ, मैंने सोचा कि ये जो इतनी लर्निंग्स हो रही है, ये इतने डाउनलोडिंग्स हो रही है, इतनी सारी चीज़ें मुझे प्राप्त हो रही है, इनको मैं रिकॉर्ड करके कहीं रख लेती हूँ, ठीक है। तो मैं इनको कहीं रिकॉर्ड करके जमा कर लेती हूँ। तो मैंने कुछ ही दिन पहले ही, मुझे लगता है कि उसके कुछ टाइम पहले ही ये 333 हाई प्रीस्टेस करके यूट्यूब चैनल इसी बनाया था। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे यूट्यूब चैनल जो है फेम मतलब लोगों तक पहुँच जाता है, मुझे नहीं पता थी ये सब बातें। तो मेरे को हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ करके एक कॉन्सेप्ट था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैंने कहा इसको तो रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ। और मैंने ऐसे कागज़ में बना के जो है उसको रिकॉर्ड करके रखा, और उसके बाद मैं सोने चली गई। शाम को जब मैं उठी तो मैंने देखा कि इतने सारे लोगों ने उस वीडियो को ऑलरेडी देख लिया था, और उस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों ने गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा खुश रहो, ये वो है ना। लाइक ये लोग कौन है, ये कहाँ से आ गए, ऐसे कैसे आ गए ये लोग, ये सब कौन है। तो मेक मोर वीडियोज़ ऐसे करके लिखने लग गए, है ना। लाइक और मुझे जो वो शांति फील हुई वो करके, मतलब वो देख के। और जब मैंने अगला वीडियो बनाया और फिर मैंने उसको अपलोड किया, और जब लोगों ने उसको देखा, तो फिर एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी कोई एंजाइटी उतर गई। मतलब जो वो एक सेक्रल से जो इम्बैलेंस हो रहा था, जो मेरी क्रिएटिव साइड से एक्चुअली में ये हील हुआ। तो शायद तो ऐसे ही मैं करती रही। उसके बाद मैंने ऐसा देखा कि एकदम से बहुत ज़्यादा मुझे डाउनलोड्स, चैनलिंग बहुत ज़्यादा होने लगी, और मुझे जो जो प्राप्त हो रहा था वो मैं सब देती जा रही थी। जो प्राप्त हो रहा था मैं देती जा रही थी, जो प्राप्त हो रहा था मैं देती जा रही थी। मैंने अपने आप को खाली कर दिया, पूरा अंदर से पूरा खाली कर दिया। और जैसे ही मैंने खाली की अपने आप को, मैंने देखा मैं वापस बैक टू लाइफ हो गई। मतलब मैंने अपनी सारी अच्छी चीज़ों को अंदर होल्ड करके रखा हुआ था, और नकली चीज़ों के साथ में जी रही थी। लेकिन जब मैं उस नकली चीज़ों से एंजाइटी में आ गई, और मैंने अपने अंदर की सारी असली चीज़ जब मतलब बाहर दे दी अपने प्लेटफॉर्म से, तो मैंने देखा कि सारा एंजाइटी जो है वो उतर गया। वो उतर गया मेरे अंदर से, सारा डिप्रेशन उतर गया, जो चढ़ रहा था या जो भी था वो सब उतर गया। और मैं एकदम से, मुझे ऐसा लगा मेरा शरीर अंदर से जैसे वापस जैसे शुद्धिकरण हो गया, जैसे क्लीन हो गया पूरा का पूरा। मतलब कुछ भी नहीं रहा अंदर, कुछ भी नहीं रहा। अब तो देखो ऐसे होती है, जैसे कभी कभी डाउनलोड हुई तो मैंने लिख लिया, फिर मैंने आपको दे दिया। लेकिन उस वक्त तो भरा हुआ था, मतलब कितनी डायरियाँ भर गई, न जाने कितने जन्मों का भरा होगा, न जाने इस जन्म का भरा होगा, कब का भरा होगा। सारी अच्छी चीज़ें अंदर होल्ड करके रखी हुई थी, और जब वो ज्वालामुखी फटा तो वो इमोशनल बॉडी एक्टिव हुआ, और कितने पेन हुए। और जैसे जैसे मैंने धीरे धीरे उस सारी एनर्जी को अपने काम, अपने क्रिएटिव साइड से रिलीज़ किया, तो मैंने देखा कि बैक टू लाइफ हो गई। ईश्वर ने हमें ये सब चीज़ें दी ही इसलिए है ताकि हम इसे बांट दें, ना कि अपने अंदर छुपाने के लिए। तो अगर आप लोगों के अंदर भी ऐसा कोई क्रिएटिव साइड है, आपके किसी भी साइड से आता है, वो ज़रूर नहीं है कि ये वाले वीडियोज़ या ये वाली चीज़ें, आपका क्रिएटिव साइड कुछ और भी हो सकता है, तो उसको दे दो, उस अच्छाई को दे दो, आप हल्के हो जाओगे एकदम। अंदर जो भर रखा है ना, वही अगर फटता है तो वो ज्वालामुखी बन जाता है। तो मैंने वो सारी चीज़ें दे दी, और मुझे कहीं किसी ट्रेनर के पास कोई ट्रेनिंग नहीं करानी पड़ी। मैंने सिर्फ नेचर से कनेक्ट किया, सोर्स से कनेक्ट किया, मेडिटेशंस के थ्रू या नेचर से कनेक्ट किया, और अपने क्रिएटिव साइड पे काम किया। और मैंने देखा कि 2-3 साल में जो है कम्प्लीटली हील। और इस दौरान मुझे क्या क्या मिला, मुझे कॉन्फिडेंस बना, कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो गया, थोड़ी सी पतली हो गई पहले से, और लोग ज़्यादा प्यार करने लग गए, अबंडेंस में आ गई, है ना। और इस
जर्नी में मैंने सीखा कि हमें अपनी बाउंड्रीज बना के कैसे अपनी बाउंड्री बनानी है। इस जर्नी में मैंने सीखा कि भगवान ने जो भी चीज़ हमें दी है उसकी कैसे हमें रिस्पेक्ट करके रखनी है। उसको हमने ऐसे खिल्ले बना के नहीं उड़ा देना उन चीज़ों की। हमें अपनी, अगर हम खुद की इज्जत नहीं करेंगे कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा, ठीक है। और कर्मा क्या चीज़ है उसको अंडरस्टैंड किया, और हज़ारों और नई चीज़ों को मैंने अंडरस्टैंड किया। बट सबसे ज़्यादा मैंने सेल्फ लव को समझा, और अपनी जो हमारी भगवान की दी हुई जो भी हमको ब्लेसिंग्स है उसकी कैसे रिस्पेक्ट करनी है वो भी सीखा, और बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं वो भी सीखा, और बहुत कुछ सीखा। और जो जो सीखा वो बांट भी रही हूँ, है ना, और आप लोगों से सीख भी रही हूँ। तो ये था मेरा 31st का लास्ट वीडियो। और दोस्तों आपके पास भी जो भी है अच्छी चीज़ उसको बांट दो, ठीक है, बांट दो उसे, और खुद के ऊपर इन्हें वर्क करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।